Hi friends, again I would like to warm welcome to my YouTube channel। फिर से मैं आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास होगा आपका वो नाउन का होगा और ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास के नाउन सीख गए। इस क्लास में आपको सिर्फ नाउन का परिभाषा का समझ डेवलप होगा। कई वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको कि आपको एक क्लास में नाउन का काइंड्स ऑफ नाउन, उसका रूल सब पढ़ा देंगे, लेकिन आप समझेंगे कुछ नहीं। मेरा इतना लिखा हुआ है, इतना होल पूरा बोर्ड भरा हुआ है, सिर्फ आपके माइंड में नाउन का सोच डेवलप हो पाएगा, नाउन का समझ डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट में करता हूँ सेशन। इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना है और मैं लिखा हूँ एक, देखिए शॉर्टकट दुनिया में कुछ नहीं होता है। एक सफलता का राज शॉर्टकट अगर कोई सोचता है तो गलत सोचता है। इफ़ यू आर थिंकिंग यू कैन बी सक्सेस इन ओवर अ नाइट दैन इट्स योर रॉन्ग थिंकिंग। अब ये सोचते हैं कि मैं एक रात में सफल बन जाऊंगा, एक वीडियो में सब कुछ सीख जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। कहता है कि लेबर इज की टू सक्सेस, परिश्रम सफलता की चाबी होती है। परिश्रम करोगे, रेगुलर करोगे, तभी आप सफल होगे, नहीं तो एक रात में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है जॉइन मी सून, मुझसे जल्दी जुड़िए। अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो मुझसे जुड़िए। अब हम लोग नाउन का सबसे पहले बात करूँगा डेफिनेशन का। डेफिनेशन नाउन का क्या होता है तो आप पहले यहाँ से लिख लीजिए और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखा हुआ है अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मेटल, मैटर, लिक्विड, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, etc इज कॉल्ड नाउन। मैक्सिमम लोग तो कहते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दैट इज कॉल्ड नाउन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आप लिख लिए। अब इसका हिंदी लिख लीजिए। वह शब्द जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, जानवर, धातु, पदार्थ, तरल, गुण, कार्य, अवस्था इत्यादि के नाम के लिए किया जाता है, कोमा नाउन कहलाता है। तो आपने हिंदी लिख लिया इसका। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वैसे हिंदी में लिखा दिया हूँ, लेकिन हिंदी को आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना इंग्लिश है, तो आपका जोर रहेगा इंग्लिश डेफिनेशन पे। देखिए कहता है अ वर्ड, कोई भी शब्द होगा, अ मतलब कोई, इसको अ पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। अ वर्ड कोई भी शब्द, विच इज यूज्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वह शब्द जिसका इस्तेमाल किया जाता है, एज द नेम नाम के रूप में, नाम के रूप में। किसका नाम तो ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, अ प्लेस किसी जगह का नाम, अ थिंग किसी वस्तु का नाम, और एनिमल किसी जानवर का नाम, और मेटल किसी धातु का नाम, पदार्थ मेटर किसी पदार्थ का नाम, और अब है लिक्विड, लिक्विड किसी तरल का नाम, है ना। क्वालिटी किसी गुण का नाम, एक्शन किसी कार्य का नाम, स्टेट किसी अवस्था का नाम, etc इज कॉल्ड नाउन। अब आप समझेंगे, ये तो मैं नाउन का परिभाषा समझा दिया आपको। अब मैं एग्जाम्पल से समझूंगा कि कैसे किसका क्या नाम होता है। पहले मैं इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जो मुझे लगता है कि आप शायद नहीं जानते होंगे। जानते तो अच्छी बात है। तो विच का मतलब
होता है जिसका या जो वाक्य में आता है तो समझ में आता है। इस वाक्य में विच का मतलब जो है, एज का मतलब होता है के रूप में, या वाक्य में कहीं पर ऐसा भी होता है एज, ऐसा, है ना। और एक है मेटर मतलब पदार्थ का, यहाँ पर मैं इस डेफिनेशन में मैं खाद्य पदार्थ का सेंस लिया हूँ। और एक है क्वालिटी मतलब होता है गुण, कहता है आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर गुण क्या है। अगला है स्टेट मतलब राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब अवस्था से सेंस है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि कैसे किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मेटल, लिक्विड का नाम का सबका etc का कैसे हम उसको नाउन कहें। ठीक है, चलिए। तो मैं पहला एग्जांपल लिया हूँ। अब क्या कहता है कि वह शब्द जिसका इस्तेमाल नाम के रूप में होता है, किसका नाम, तो अ पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति बोले तो जैसे मैं बोलूँगा वह राम है, दैट इज राम। तो व्यक्ति का नाम केवल राम ही नहीं होता है। राम का मैं बात करूं तो राम का कितना नाम हो सकता है। राम नाम का कोई लड़का है तो एक तो उसका नाम राम हुआ, उसको कोई लड़का कहता है, उसको कोई दोस्त कहता है, उसको कोई भाई कहता है ना, उसको कोई विद्यार्थी कहता है, उसको कोई टीचर कहता है अगर वह टीचर है तो। कहने का मतलब एक आदमी का नाम कई प्रकार का हो सकता है, तो किसी प्रकार का नाम हो सभी नाम को हम नाउन कहेंगे। मैं एक नाम लिया हूँ दैट इज़ राम, मैं ऐसा लिख सकता था दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल, है ना, या ही इज़ अ टीचर, कुछ भी, ही इज़ अ बॉय, सब वाक सही है। कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का नाम, जैसे मेरा ही नाम ले लो तो एक नाम बिट्टू हुआ, एक नाम मेरा लड़का हुआ, एक नाम मेरा तो कोई मुझे दोस्त कहता है, कोई मुझे टीचर कहता है ना, कोई मुझे भाई कहता है, सब मेरा नाम हुआ। तो इस वाक्य में अगर बात करूं तो दैट इज राम, इस वाक्य में जो ये राम है ये आपका क्या है, नाउन है, एन फॉर नाउन। अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा मैं वाक्य लिखा हूँ, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। अब जानते हैं इस वाक्य में कहता है प्लेस का नाम को भी नाउन कहते हैं। तो पटना एक जगह का नाम है और बिहार भी एक जगह का नाम है, तो इस वाक्य में दो नाउन है, एक पटना नाउन है और एक बिहार नाउन है। लेकिन आप पिछला वीडियो में देखे होंगे कि मैं एक वाक्य लिखा था, उसमें क्या था कि ही लिव्स इन पटना। तो मैं वहाँ कहा था कि ये नाउन नहीं है और ये एडवर्ब होता है। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको एडवर्ब का क्लास में। और इस वाक्य में ये नाउन है, चूँकि नाउन देखिए जब भी किसी के एडवर्ब ऑफ पैलेस होता है, एडवर्ब ऑफ, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। अभी इतना समझिएगा कि जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, लेकिन वाक्य में आने के बाद तो ये पटना नाउन है लेकिन ये पटना एडवर्ब है। ये आगे क्लास में आप समझ जाएंगे कि कैसे ये एडवर्ब है, कैसे ये नाउन है। जगह का नाम तो ये भी है और जगह का नाम तो ये भी है, दोनों सेम ही वर्ड है, लेकिन दोनों में अलग अलग मतलब अंतर है, अलग अलग। ठीक है, अब अगला वाक्य मैं लेता हूँ, कहता है कि थिंग मतलब वस्तु। वस्तु मतलब क्या, आपके सामने जितना भी वस्तु दिखता है सबका सब नाउन है। जैसे मेरे सामने बोर्ड दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, ये चौक दिख रहा है, ये कुछ भी डब्बा दिख रहा है, सबका सब क्या है, नाउन है। जितने भी वस्तुएं आपको दिख रहे हैं उस सब के सब नाउन है। लिखा है वाक्य आई हैव अ कार ले लीजिए, ऑब्लिक पेन ले लीजिए या बुक ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, कुछ भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं आपके सामने, सबका सब क्या है, नाउन है। जो वस्तु है सबका सब नाउन है। तो इस वाक्य में ये कार, ये पेन, ये बुक सब क्या हो गया, सबका सब आपका हो गया नाउन।
अब नेक्स्ट वाक्य कहता है एनिमल, मतलब जानवर। जानवर का क्या सेंस आप समझते हैं? जानवर का मतलब कोई भी, है ना, जानवर। जैसे मैं वाक्य लिखा हूँ, ही हैज़ बाउट, वह खरीदा है, ही हैज़ बाउट, वह खरीदा है, अ डॉग या काव, कुछ भी, कुत्ता, गाय, बकरी, बाघ, कुछ भी ले सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जानवर का भी वही सेंस है। एक जानवर का नाम कई प्रकार का होता है। जैसे आपने अपने कुत्ता का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी भी नाउन है और कुत्ता भी नाउन है ना। तो किसी जानवर का आप नामकरण कर दिए तो वो भी नाउन है और वो जानवर भी नाउन है। जानवर भी नाउन है, गाय भी नाउन है, और गाय का नाम धर दिए आप तो वो भी नाउन है ना। तो चलिए, ये मैं यहाँ तक बात किया हूँ, कहाँ तक? एनिमल तक बात किया हूँ। बहुत ही आसान बात है, सब बात आप जानते होंगे पहले से ही। अब थोड़ा सा आगे और बात करता हूँ, डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा इसका। अगला वर्ड है मेटल। मेटल कहते हैं धातु को। धातु जितना होते हैं आपके सामने, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, सब क्या है, सोना, चांदी, सब धातु है। तो धातु के नाम को भी नाउन कहते हैं। तो इसको मैं इस्तेमाल किया हूँ, आप देखिए मैं लिखा हूँ, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। सोना एक महंगी धातु होती है। सोना एक महंगी धातु होती है। इस वाक्य में दो नाउन है, एक तो आपका गोल्ड नाउन हो गया, एक तो धातु भी आपका नाउन हो गया। धातु भी नाउन है, गोल्ड भी नाउन है और धातु भी नाउन है, लेकिन प्रेशियस धातु नहीं है, ठीक है, और नाउन नहीं है। वो आगे मैं बात करूंगा, ये प्रेशियस क्या है, ये आर्टिकल क्या है, सब कुछ क्या है। तो ये एक धातु का नाम है सोना, और ये धातु भी तो नाम है एक, है ना। तो धातु भी नाउन है और गोल्ड भी नाउन है। किसका? एक मेटल का। मेटल अपने आप में एक नाउन है और एक मेटल का नाम हो गया गोल्ड, तो गोल्ड नाउन हुआ ही। मेटल की बात हम कर चुके हैं। अगला है मेटर का मतलब यहाँ पे मैं खाद्य पदार्थ से लिया हूँ, या इसका मतलब बात होता है, मुद्दा होता है। कहते क्या है? मेटर, है ना। तो बात, मुद्दा सब होता है, लेकिन मैं यहाँ पर लिया हूँ किसका? खाद्य पदार्थ से इसका मतलब लिया हूँ मैं। देखिए मैं लिखा है कि मोहन हैज़ 5 kg ऑफ राइस, व्हीट, है ना, पैडी, धान। मतलब मोहन के पास है 5 kg, किसके? चावल का 5 kg है, गेहूं का 5 kg है, धान का 5 kg है। तो इस वाक्य में जो मैं राइस इस्तेमाल किया हूँ या व्हीट, गेहूं इस्तेमाल किया हूँ, ये क्या है? ये आपका है नाउन, ये आपका है नाउन। और इस वाक्य में मोहन भी नाउन है, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो मोहन भी नाउन है। और ये राइस और ये व्हीट, ये भी नाउन है। अब आप कहेंगे सर 5 kg भी तो नाम है। जी, नाम तो है दुनिया में सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ नाउन नहीं है। लोग यही गलती कर जाते हैं। ये क्या है ये आगे आप समझेंगे, अभी आपको नाउन फाइंड आउट करना है। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है हमारा? लिक्विड। लिक्विड मतलब तरल, द्रव पदार्थ, जो लिक्विड अवस्था। लिक्विड देखते क्या क्या होता है, जैसे आप पानी, पेट्रोल, दूध, ये सब क्या है? लिक्विड है। मैं वाक्य बनाया हूँ, वाटर इज यूजफुल। पानी उपयोगी होता है, सब जानते हैं पानी उपयोगी होता है ना। तो इस वाक्य में जो पानी का इस्तेमाल किया गया है एज अ नाउन किया गया है, क्योंकि पानी एक द्रव का नाम है, एक तरल का नाम है। नेक्स्ट वाक्य है, अब यहाँ से थोड़ा सा अपने आप माइंड के सोच को डेवलप कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्वालिटी को नाउन कैसे कहेंगे? गुण। क्वालिटी मतलब क्या हो गया? गुण। मैं आपको एग्जाम, ये क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के लिए इतना मैं लिखा हूँ समझाने के लिए कि क्वालिटी को नाउन कैसे कहेंगे, एक्शन को कैसे कहेंगे और स्टेट को नाउन कैसे कहेंगे। पहले ये समझते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। कहते हैं क्वालिटी को नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी क्या? ईमानदारी, गरीबी, अच्छाई, बुराई। और यहाँ है ईमानदार, गरीब, अच्छा, बुरा। आप ध्यान देंगे, ईमानदार में और ईमानदारी में अंतर होता है, गरीब में और गरीबी में अंतर होता है, अच्छा में और अच्छाई में अंतर होता है। देखिए,
ईमानदार कोई व्यक्ति होता है, लेकिन ईमानदारी कोई व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति का गुण होता है। गरीब पुअर कोई व्यक्ति होता है, लेकिन गरीबी उसका एक अवस्था, क्या ना, उसका एक गुण है, ठीक है। गरीबी कोई व्यक्ति नहीं होता है, उसका एक स्थिति है गरीबी, और नाउन हो गया आपका। गुड अच्छा कोई व्यक्ति होता है, कोई सामान होता है, लेकिन अच्छाई व्यक्ति का गुण होता है, वो कोई है ना। बुरा कोई व्यक्ति, लेकिन बुराई उसका क्या गुण। तो ये था किसके लिए, क्वालिटी के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मैं वाक्य लिखा हूँ, ही हैज़ ऑनेस्टी, उसके पास जो है ना ईमानदारी है, उसके पास क्या है, ईमानदारी है। चलिए, उसके पास क्या है, ही हैज़ ऑनेस्टी, उसके पास ईमानदारी है। तो उसके पास एक गुण है जिसका क्या नाम है, ईमानदारी, लेकिन ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी नाउन है। अब देखिएगा, ये ऑनेस्ट, पॉवर्टी, गुडनेस, बैडनेस, वाइज का विजडम, कई सारे लिस्ट हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, वोकैब का जो क्लास चलेगा, तो मैं पूरा एडजेक्टिव का लिस्ट, ये सब एडजेक्टिव हैं। ये ईमानदार, गरीब, अच्छा, बुरा, ईमानदार, क्या कहते हैं, अमीर, है ना, बहुत सारे ले सकते हैं, बुद्धिमान, है ना, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कई सारे ले सकते हैं हम। ये सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, नाउन हैं। शायद मैं ऐसा करता हूँ, आप समझे होंगे कि गुण और गुण का नाम, गुण एडजेक्टिव और गुण का नाम नाउन। नेक्स्ट है एक्शन। बहुत लोग को लगता होगा एक्शन तो वर्ब होता है, जी नहीं, एक्शन नाउन भी होता है। देखिए, कोई भी एक्शन ले लीजिए, जैसे मेरा काम है टीचिंग, कैसे, अब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपना काम पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं इस काम को क्या आप नाम देंगे, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसका आप नाम क्या देंगे, पढ़ाना। कोई दौड़ रहा है, ऐसे करो दौड़ना, है ना। तो कहने का क्या सेंस है मेरा, कि कुछ भी मैं ले लूँगा, जैसे टीचिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, रनिंग, etc, ये दोहरी प्रवृत्ति काम करती है। कभी ये नाउन का फॉर्म में इस्तेमाल होता है और कभी यह वर्ब के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। तो अब आपको अंतर स्पष्ट करना है, कब ये नाउन है, कब ये वर्ब है। और वर्ब का सिर्फ V1 ing फॉर्म ही नाउन बनता है, या नहीं तो 2 + V1 नाउन बनता है, वो मैं आगे समझाऊंगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि नाउन कैसे है और वर्ब कैसे है। तो हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखिए, तो इस वाक्य में तो हम लोग कर चुके हैं कि जो ये हमारा ये ऑनेस्टी है, ये हमारा नाउन है, लेकिन जो हमारा ये ऑनेस्ट है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इन्हें आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वाक्य में मैं बात करूँगा इसका। देखते हैं, मैं वाक्य लिखा हूँ, टीचिंग इज़ अ गुड जॉब, पढ़ाना एक अच्छी नौकरी होती है। तो पढ़ाना इस वाक्य में एक्शन का नाम है, एक्शन नहीं है। एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, एक्शन के नाम को हम नाउन कहते हैं। देखिए कैसे, मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग, एक मेरा वाक्य है, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस वाक्य में मेरा एक्शन है पढ़ाना, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इस वाक्य में पढ़ाना एक अच्छी जॉब, पढ़ाना एक अच्छी जॉब होती है। कोई पढ़ा रहा है क्या, ये किसका एक्शन है, ये किसी का एक्शन नहीं है, ये एक्शन का नाम है। बट ये एक्शन है किसका, तो आई का। जब किसी सब्जेक्ट का एक्शन हो, जो सब्जेक्ट हो वाक्य का, वो एक्शन कर रहा हो, उसका कोई भी V1 ing आता हो, तो उसको कहिएगा आप ये बिल्कुल वर्ब है, जो आगे वर्ब के क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन जब एक्शन तो हो रहा है, लेकिन एक्शन कर कौन रहा है ये दिया हुआ ना हो, तो आप समझिएगा ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन का नाम है। जब एक्शन हो, एक्शन करने वाला दिया हुआ हो, तो उस वाक्य में एक्शन कहलाएगा। लेकिन जब एक्शन तो हो, लेकिन एक्शन करने वाला ना दिया हुआ रहे, तो उस कंडीशन में यह एक्शन का नाम कहलाएगा। और एक्शन वर्ब होता है और एक्शन का नाम नाउन होता है।
मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे। कोई भी और लिस्ट है बहुत सारे, कितना आप ले सकते हैं, सारे जो है ना V1 + ing जितने भी होते हैं उसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। तो क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था से है। अवस्था देखिए क्या क्या होता है। एक अवस्था होता है बचपना का, कहते हैं ना वो बचपना अवस्था में है अभी। यूथ, यूथ कहते हैं जवानी। ओल्डनेस कहते हैं बुढ़ापा। अब समझिएगा, चाइल्ड भी नाउन है, चाइल्डनेस भी नाउन है, लेकिन चाइल्ड अलग नाउन है और चाइल्डनेस अलग नाउन है। ठीक है। यंग, देखिए चाइल्ड और चाइल्डनेस, बच्चा और बचपना में अंतर होता है। बच्चा भी नाउन है और बचपना भी नाउन है। यंग जवान और यूथ जवानी, तो जवान और जवानी दोनों में अंतर है। अगला है ओल्ड बूढ़ा एंड ओल्डनेस बुढ़ापा। बूढ़ा में और बुढ़ापा में अंतर होता है। बूढ़ा कोई आदमी होता है, जैसे ईमानदार कोई आदमी था उसी प्रकार से बूढ़ा कोई आदमी होता है, लेकिन बुढ़ापा उस आदमी का अवस्था होता है। यंग जवान कोई व्यक्ति होता है, लेकिन जवानी उस व्यक्ति का अवस्था होता है। चाइल्ड कोई बच्चा होता है, लेकिन चाइल्डनेस बचपना उस आदमी का एक अवस्था होता है ना। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक वाक्य लिखा हूँ, ही हैज़ स्टिल चाइल्डहुड। उसके पास अभी भी बचपना है। मान लो कोई लड़का है, वो बड़ा हो गया है, साइज में बड़ा हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो बचपना का गुण है वो अभी भी है। कहीं जाता है, किसी को कुछ परेशान कर देता है ना, किसी को कुछ खिसला के भाग गया, तो ये सब उसका क्या है, हम उसके एक्टिविटी को देख कर कह सकते हैं कि इसके अंदर बचपना, वो बच्चा नहीं है, बड़ा तो हो गया है बाय बॉडी, लेकिन बाय माइंड वो अभी तक बच्चा ही है, क्योंकि बचपना की अवस्था में वो अभी भी है ना। तो इस वाक्य में जो चाइल्डहुड का मैं इस्तेमाल किया हूँ, इसको मैं किया हूँ एज ए नाउन किया हूँ, एज ए नाउन किया हूँ इस्तेमाल। लेकिन ये वाक्य में जो है ही इज़ अ चाइल्ड, इस वाक्य में भी यह नाउन ही है, लेकिन ये अलग नाउन है। बच्चा अलग नाउन है और बचपना जो है अलग नाउन है। लेकिन ओल्ड और यंग ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव के क्लास में आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि बच्चा नाउन कैसे है और ओल्ड एडजेक्टिव कैसे है। क्या कैसे है, जिसका जो क्लास है उसको वहीं मैं समझाऊंगा। ये क्लास नाउन का है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से किए होंगे तो मेरा ये वादा है कि आप नाउन का एक समझ आपके माइंड में डेवलप हो ही गया होगा। तो इतने सारे हम नाउन कहते हैं और मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मेरा कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ होगा कहीं पे तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, है ना। और अगर इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन लॉट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो नाउ हम लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं जान के आपसे बात करता हूँ हिंदी में, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा मैक्सिमम बच्चा बिहार बोर्ड का होगा, तो मैं इंग्लिश बोलूँगा फिर वो वीडियो स्किप करके चले जाएंगे। इसलिए मैं आई नो योर कंडीशन, सो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट मैं सोचता हूँ क्या बोलूँ इंग्लिश, क्योंकि उस जो टाइम आएगा जो मैं स्पोकन का क्लास कराऊँगा तो मैं वहाँ पे इंग्लिश में ही बात करूँगा और आपको खुद स्पोकन भी मैं कराऊंगा फ्री में, है ना। तो आप, मेरा कर्तव्य है मेहनत करना। इतना मेहनत मैं आपके लिए क्या हूँ, और तो थोड़ा सा आप भी की चीज़ें मेरे लिए मेहनत कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, खुद भी लाभान्वित होइए और दूसरों को भी मौका दीजिए। यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो मेरा चौथा वीडियो है और आपको लाइन से देखना है वीडियो। मैं कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि एक क्लास में कुछ नहीं होता। कोई लोग बोलेंगे कि एक क्लास में आया पर नाउन पढ़ लिया, आप कुछ नहीं पढ़े।
एक क्लास से एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है ना। एक क्लास से तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर ही हो जाएगा। तो आप मेरा विश्वास करें, मुझ पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विथ मी एटलीस्ट 6 मंथ, उसके बाद आप सीखेंगे। चूँकि उतना आसान नहीं होता है इंग्लिश। लोग आते हैं क्लास में पूरा टेंस पढ़ा देते हैं, पूरा वॉइस पढ़ा देते हैं। जी नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक आपके अंदर एक उसका सोच, उसका एक समझ डेवलप नहीं हो पाएगा, आप नहीं सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।